आदाब व्यूअर्स, कैच अप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और ऑकलैंड न्यूजीलैंड से तौसीफ सत्ती। आज क्रिकेट के हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है सीरीज अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई पाकिस्तान और नेदरलैंड की सीरीज। गो के क्रिकेट के एतबार से देखा जाए, दो टीमों के मुकाबले के एतबार से देखा जाए तो ये कितनी बड़ी सीरीज नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान जहां खेल रहा हो वहां हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं और वो सीरीज, छोटी सीरीज भी बड़ी सीरीज बन जाती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस सीरीज में भी कि पाकिस्तान ने गो के क्लीन स्वीप किया, तीनों मैच जीते। पहला मैच सिर्फ 300 रन करने के बावजूद भी तकरीबन क्लोज हो गया और 16 रन से जीता। दूसरा मैच वाहिद था जो पाकिस्तान ने क्लिनिकली जीता 7 विकेटों से, और तीसरे मैच में पाकिस्तान ने सिर्फ 9 रन से कल मैच को जीता और सिर्फ 206 रन बनाने में कामयाब हुए पाकिस्तान की बैटिंग साइड। तो मंशा भाई, एक बड़ा सादा सा सवाल है ये कि पाकिस्तान की टीम जब मीनूज के खिलाफ खेलती है, जो भी छोटी टीमें हैं, खासतौर पे वनडे क्रिकेट में, क्योंकि T20 में आप समझ सकते हैं क्योंकि आप अप एंड डाउन हो जाता है, 2 ओवर की गेम होती है, कहीं भी कोई अच्छा बैट्समैन लग गया या कोई अच्छी बॉल पड़ गई तो 2 विकेटें गिर गई तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम। लेकिन जो वनडे की गेम है 50 ओवर की लॉन्ग गेम होती है, तो इसमें ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच हुआ ऐसा है कि इवन कनाडा में के खिलाफ जो जो सेकंड थर्ड टीयर की टीम है बल्कि उसके खिलाफ भी एक मैच उन्होंने बड़ी मुश्किल से वर्ल्ड कप में जीता। तो आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तान की टीम के साथ मसला जो बाकी बिग नेम्स के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है? वो मिन्यूज के खिलाफ बड़े ही आराम से और क्लिनिकली जीतते हैं हमेशा। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या दरपेश है मसला? आप कुछ इस पर रोशनी डालेंगे? मेरा हाल है डॉक्टर साहब, हम लोग सही प्रोफेशनल टीम मेरा हाल है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हम ही हैं। क्योंकि हाँ, हर टीम को बराबर लेते हैं। बेशक वो बेशक वो थर्ड टीयर की हो, सेकंड टीयर की हो, तो हम उनके साथ उसी टेंशन और उसी तरीके से खेलते हैं कि शायद इनसे भी हम हार जाएं। तो पहले तो मेरा हाल है कुछ साइकोलॉजिकल इनका है कि ये किसी भी टीम को इजी नहीं लेते हैं और हर टीम को इतनी टेंशन बना लेते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और अब किसी तरह से भी अगर आप देख लें कि कोई सेकंड 11 खेले कि सी टाइप, मतलब सी टीम खिला रहे हैं आप, तब हो रहा है, ऐसी ऐसी बात नहीं। मेरा अलावा हमारी ए टीम भी पीछे जो आपने सारा बताया कि वो क्या बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का मैच था, मुझे उससे बात याद आ गई। तो उस टाइम कुछ लोग वो, बेशक बुक वो इंग्लैंड में खुलती थी या साउथ अफ्रीका में, तो काफी उस टाइम रौनक थी और लोग पैसे लगाते थे मैचों पे। तो मुझे याद है कि वो जो बंदा हमारे उधर था इस्लामाबाद में लगाने वाला, वो लगा के और वो खुद सो गए कि आज तो बांग्लादेश का मैच है। वो जब उठे हैं शाम को तो पाकिस्तान मैच हार चुका, तो वो खुद भी हार चुके थे। तो बहुत उनके साथ हमने जाके ताजियत की, लेकिन मतलब ये कहने का मकसद है कि हम कोई भी मैच हार सकते हैं। और अगर मैं उसकी टेक्निकल वजूहात की, मैंने आपने जैसे बात की कि कोई ना ही कोई प्लेयर का ए टीम भी हम खिलाते हैं, फिलहाल है ये शायद वो क्या कहते हैं कि शायद इनको वो कोई वो जो विनिंग हैबिट्स का जो एक होता है ना, कि मतलब जिस तरह हम ऑफ द कैमरा सती पे से बात हो रही, इंडिया वाले मार मार के स्कोर अपने बना लेते हैं, 100 किए में ऑस्ट्रेलिया ने इतने। तो मेरा ख्याल है शायद ये वो इनका वो विनिंग हैबिट ही नहीं बनती और इनको एक डर सा रहता है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ और एक 99 के वर्ल्ड कप तक मुझे ये पता था कि अगर हमने पहले बैटिंग कर ली ना तो फिर हम ठीक है, अगर बाद में हमारी बैटिंग होगी ना तो यार रोला ही पावे 200 भी हो गया तो साढ़े वास्ते मसला ही है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे जेहन में, और मेरा हाल है शायद इसी तरह ये टीम के अंदर भी बात है। तो बाकी सती भाई को टेक्निकलिटीज पे इस पे बात करेंगे कि क्या कोई माइंड हाँ सेट नहीं है डॉक्टर या साहब, असल में एक तो टीम सिलेक्शन पे काफी क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये ऐसी सीरीज थी कि इसमें पाकिस्तान के डोमेस्टिक के किसी भी प्लेयर को उठा के खिला देते उसको परफॉर्म करना चाहिए था। क्योंकि जैसे नेदरलैंड्स की टीम है तो न्यूजीलैंड के कुछ ऐसे प्लेयर्स जो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलते यहाँ पे, वो नेदरलैंड्स की नेशनल टीम से खेल रहे हैं, समझ रहे? तो मतलब ये कि स्टैंडर्ड इतना डिफरेंस है। तो पाकिस्तान का कोई भी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेटर आप डाल देते तो उसने रन करने थे, तो उसके बावजूद दे पिक द रॉन्ग पीपल, राइट। मतलब ये कि आई डोंट नो कि अगर अब्दुल्ला शफीक ने टेस्ट में रन कर लिए हैं तो उसको टेस्ट ही खिलाएं, उसको थोड़ा सा टाइम दें। ही इज ओनली प्लेड 3 या 4 लिस्टें मैचेस खेला हुआ है वो, जो 50 ओवर के होते हैं। ठीक है, वो फर्स्ट क्लास का अच्छा प्लेयर है, ठीक है, T20 भी खेला हुआ है, लेकिन उसको एक आपको प्लेयर मिल गया तो उसको खराब लाजमी करना है।
जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी था, तो उसको सुबह शाम रात हर जगह खिला खिला के ना, तो अब वो इंजर्ड हो गया। अब वो ही विल नेवर बी द सेम बॉलर। आई होप ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमारे यहाँ कोई वो जाब्ता नहीं है ना, एक मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब शान मसूद है मिडिल ऑर्डर में, और सऊद शकील है, 4-5 और लड़के। हारिस, कल हम बात कर रहे थे, हारिस सोहेल की बात कर रहे थे, या सुहेब मकसूद की बात कर रहे थे। तो ये सारे ऐसे हैं जो प्रूवन प्लेयर्स हैं, मतलब जो लंबी बारी कर सकते हैं। अब आपने वो उन सारों को बाहर किया हुआ है, ठीक है, और हल्की टीम के खिलाफ, हल्की टीम के खिलाफ तो किसी को भी खिलाते रन कर लेते, उसके बावजूद नहीं किए। और सबसे जो अलार्मिंग बात वो ये है कि 2 out of 3 मैचेस नेदरलैंड्स वाज विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस। तो 50 ओवर के मैचेस में बहुत अलार्मिंग बात है, क्योंकि एक में वो 298 कर गए 315 चेस करते हुए, और दूसरे में अभी वो कल भी 8-9 रन से हारे। तो ये इस तरह तो नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है ना, या ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा है। आप मैच खेल रहे हैं, यानी कि अगर टॉप 5 टीम खेल रही है 14वें-15वें नंबर की टीम के साथ, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अलार्मिंग। डिस्पाइट द सिलेक्शंस, अगर वो लोग परफॉर्म कर जाते तो वो पक्के रुक जाते, लेकिन आई डोंट नो, पर्सनली अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। बल्कि इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता चलूं, आप कैरी ऑन रखिएगा इसके बाद, कि पाकिस्तान की तो ए टीम खेली, लेकिन नेदरलैंड की ये बी टीम खेल रही थी। नेदरलैंड के 7 प्लेयर इस वक्त 100 खेल रहे हैं इंग्लैंड में, जो उनके फर्स्ट 11 में है। तो यानी कि 7 निकाल दीजिए तो बाकी क्या टीम बचती है। तो हम बी टीम के साथ खेले। जी सॉरी, कैरी ऑन। हाँ नहीं, उसमें एक चीज ये ना कि मतलब ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी है, क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का जो भी है। तो अब हमें क्वेश्चन मार्क्स यही आ रहे हैं ना कि या तो वो टीम बनाना चाह रहे हैं खास किस्म की, अपनी मर्जी की, होता है ना कि आप अपनी मर्जी के प्लेयर्स लाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक क्वेश्चन मार्क है, आई डोंट नो, आप बता सकेंगे? अभी पाकिस्तान का चीफ सिलेक्टर तो है मोहम्मद वसीम। तो जो हमने आगे पीछे से बातें सुनी है वो यही सुनी है कि रिजवान और कप्तान जो है ना वो ही टीम बना रहे। तो आप लोग किस तरह देखते हैं कि सिलेक्टर्स अभी हैं कौन? मोहम्मद वसीम तो चीफ सिलेक्टर है, लेकिन आप किसको सिलेक्टर समझते हैं अभी? हाँ, अगर मैं पहले सवाल लेता हूँ, तो जब मिसबा थे तो वो कह रहे थे कि वो सिलेक्टर भी हैं और वो कोच भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए कि कोई अलहदा कोच हो और अलहदा कप्तान हो। सिलेक्शन में कप्तान और एक कोच की से होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो 14 ही चूज करे। यही हमारी बहस थी कि मिसबा के साथ ऐसा क्यों इतनी उसको पावर दे दी है। वो बंदे की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी आ जाती है, मुझे ये पसंद है, नहीं है, ये मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट। वो आपके सामने होता है। तो वो जो सिलेक्टर है उसने तो देखना है कि भाई वो पीछे क्या कर रहा है, और पीछे भी जाके देखते हैं और सारा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अभी सकलैन है या दूसरे मोहम्मद यूसुफ हैं, तो मतलब आपको लगता है वो इतने पावरफुल नहीं है। तो इस वजह से शायद जो है स्ट्रिंग्स हिला रहे हैं वो बाबर आजम है और रिजवान है। और शायद उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह, प्लेयर ऑफ द ईयर होने की वजह से, और बाबर आजम के पीछे जीतने की वजह से, कि उन दोनों के पास ऐसा मतलब ऐसा करें। खुदा करे कि ऐसा ना हो, लेकिन शायद कुछ जो चीजें लग रही हैं कि शायद जिस तरह एक पूल ऑफ प्लेयर्स चेंज ही नहीं हो रहा। यकीनन हम आगे भी बात करेंगे कि कौन खेला कौन नहीं खेला। तो कुछ लोग हैं जो पीएसएल से इन्होंने पूल ही नहीं बनाया T20 का, कि वो लड़के साथ रखें, और फिर अब आपके पास सवाल जवाब शुरू हो जाते हैं, वो है ही कोई नहीं, क्योंकि पूल बनाएंगे तो लड़के होंगे। जी वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है सही साहब कि शायद इतना मुमकिन नहीं होगा। अब हो सकता है कि ये एक अफवाह ही हो कि बाबर और रिजवान की टीम जो जोड़ी है वो इतनी स्ट्रांग हो गई हो कि वो मोहम्मद वसीम या रमीज़ राजा से भी आगे निकल जाए। ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बहरहाल वो दोनों इमरान खान नहीं है। क्योंकि ये इमरान खान के दौर से हमें ये बात ज़हन में पड़ी हुई है कि सिलेक्शन जो थे इमरान खान अपनी मर्जी से करते थे, जिसको मर्जी खिला दिया, जिसको निकाल दिया, लाइक दैट। ऐसा होता भी रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वक्त बदल गया है। हो सकता है कि मुझे वाली बात है कि अल्लाह करे ये बात गलत हो, क्योंकि हर एक का अपना रोल है और उनको रोल प्ले करना चाहिए। हाँ, उनके लिए भी ये सवालिया निशान ज़रूर है कि अगर ऐसा है तो उसको मेरा ख्याल है अभी यही रोकना चाहिए। जब भी कोई प्लेयर, वो कैप्टन हो कोई भी हो, जब वो लार्जर देन गेम हो जाता है ना, तो फिर वो मेरा ख्याल उस ज़रूरी है कि उसको वहाँ पे कंटेन कर दिया जाए। अदरवाइज वो क्रिकेट के लिए भी और टीम के लिए भी नुकसानदेह होता है, बेशक वो जितना बड़ा मर्जी प्लेयर हो।
डॉक्टर साहब अब तीनों मैच देखे ना, मतलब अगर यही टेंशन बाबर ने लेनी है इवन इन द मतलब बिल्कुल एक आम से मैच में, तो मतलब उसमें भी उसने टेंशन लेके खड़े होकर बारी करनी है। तीनों मैचों में आज भी उसकी जान फंसी हुई थी, मतलब विकेटें गिर रही हैं, कहीं उसने मारने लगा विकेट गिर गई। तो अगर उसी ने ये सारी टेंशन इन मैचों में भी लेनी है तो उसको बाहर बिठा के वाइस कैप्टन तैयार करें, अगर वो समझ रहे रिजवान साहब बिल्कुल तैयार हैं, और किसी को चाहते, बट दे डोंट हैव द पूल ऑफ प्लेयर्स अगेन। बिल्कुल हम एक बिल्कुल नीदरलैंड के खिलाफ भी बाबर आजम को खड़ा होना पड़ा है, और टेंशन बनी हुई है कि बाबर आजम आउट हो गया तो शायद 150 पे आउट हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मेरा ख्याल है ये स्कीम ऑफ थिंग्स जो पीछे से वो जो सही नहीं चल रही। मेरा ख्याल है कि जो जो है ना इस ज़ाती तौर पे नीदरलैंड की टीम के खिलाफ बाबर को रेस्ट देना चाहिए बिल्कुल। जैसा बिल्कुल एशिया कोहली कप कोहली के लिए। 10 साल से नहीं खेला छोटी टीम के खिलाफ। यही एग्जैक्टली मैं यही बात करना चाह रहा था कि सिर्फ कोहली नहीं, इवन आप शर्मा को देख लें, शर्मा ने भी रेस्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश कार्तिक ने कप्तानी की, पांड्या ने कप्तानी की, ऋषभ पंत ने कप्तानी की, और बिल्कुल उन्होंने अपने प्लेयर्स को, बिगर प्लेयर्स को रेस्ट दिया। नीदरलैंड के खिलाफ भी दिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी दिया। बिल्कुल तो अब बिल्कुल जितनी क्रिकेट ज्यादा हो गई है, प्लेयर्स को रेस्ट की जरूरत है। तो बाबर बजाय से कि वो टेंशन ले, उसको तो बाहर बैठना चाहिए था, इजी होके बाहर से गेम को देखे। तो लेकिन मेरा ख्याल उसके है कि ये पीछे ख्याल से डॉक्टर साहब गलत बात है। पूल है ना प्लेयर्स का, उसको पीछे पूल ही नजर आता, वो बाहर बैठ जाए तो इसी का ओहो, वो अब किसको खिलाएं। नहीं, लेकिन राइट, मसला वही है ना मनशा भाई, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो एस्टेब्लिश क्रिकेटर्स हैं उनको तो इन्होंने साइड लाइन मारा हुआ ना। वही ना। तो और जो अच्छा खेलने वाले हैं, मतलब ये शोएब मकसूद को खिलाते इधर, या शोएब मकसूद को खिलाते, या क्या नाम है अपना, शान क्या मसूद को वनडे शान मसूद खिलाते। को खिला लेते, या सऊद शकील है, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं एस्टेब्लिश, जो 10-10 साल से खेल रहे हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट। तो अब बजाय इसके आप नए लड़कों को ऐसे को ट्राई कर रहे हैं जो डोमेस्टिक में भी इतने प्रूवन नहीं है, तो विच इज जी, अनफेयर ना मेरा ख्याल है, और इसी दैट्स वजह राइट। से बाबर पे जिम्मेदारी आती है ना ज्यादा। अच्छा, एक फैक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे शेयर करता चलूं कि 2019 से लेके अब तक, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 3 इयर्स, पाकिस्तान ने 14 सेंचुरियां की हैं वनडे में। टीम ने 14 सेंचुरियों में से 7 बाबर की हैं, 5 इमाम फखर जमान की हैं, और 2 इमाम उल हक की हैं। दैट्स इट। ये इटसेल्फ कितनी अलार्मिंग बात है कि आपके टॉप टॉप ऑर्डर 3। में से सिर्फ 3 बंदे हैं, और वो भी मतलब कोई इतनी, एक बाबर के अलावा बाकियों को छोड़ दे तो कोई इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। और इन तीनों के अलावा 1 डाउन आपका, 2 डाउन, 3 डाउन, पूरी मिडिल ऑर्डर कहीं भी स्कोर करती हुई कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। कभी भी वो 30 को 50 में कन्वर्ट करती हुई या 50 को 100 में कन्वर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, अगर मैं पहला ये वनडे अगर इसकी मैं शेयर कर दूं जी जी। तो, जी सती भाई। हाँ जी, बस ये तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली अच्छा बैटिंग ट्रैक था। अब मसला ये है कि जहाँ पे नेदरलैंड्स पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ 300 कर सकती है, तो वो फिर 400 का विकेट तो होना चाहिए पाकिस्तानी टीम के लिए। तो बिल्कुल। आई थिंक नॉट इनफ रन्स ऑन बोर्ड पाकिस्तान के लिए मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं, अगर बाबर और फखर जमान रन बॉल खेल रहे हैं इनके खिलाफ, और उनके भी बैट्समैन रन बॉल खेल रहे हैं, तो इट्स अ कंसर्न। ओवरऑल ऑब्वियसली क्लिनिकल था, एटलीस्ट इन द एंड रिजल्ट मैटर्स, और पाकिस्तान ने फिनिश अच्छा किया। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो एक लोगन वैन बीक है जिन्होंने आखिर में थोड़ा हिटिंग शिटिंग की और बॉलिंग भी की, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वेलिंगटन से, न्यूजीलैंड से। और वो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड अंडर 19 के भी पुराने प्लेयर, तो वो थोड़ा, ये टॉम कूपर जो है जिसने 65 किया 54 बॉल्स पे, ये ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के प्लेयर है पुराने। और ये साथ ऑस्ट्रेलिया से और बिग बैश लीग खेलते रहे पिछले पिछले साल, मेरा ख्याल है रिटायर हुए। मेलबर्न रेनेगेट से। जी जी जी। तो रेनेगेट मतलब ये से। कि अब ये कह सकते हैं ये नाम है, लेकिन इतने बड़े नाम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को इन्होंने थोड़ा सा वक्ता डाल दिया था, विच इज अ कंसर्न आई थिंक। पाकिस्तान को, जैसा इंग्लैंड है ना, वो तो अगर अच्छी टीम चल जाए, ऊपर वाले चल जाए, वो 400 करते हैं। मतलब 300 बिल्कुल। अगेंस्ट नेदरलैंड्स इज प्रॉब्ली नॉट इनफ रन्स ऑन अ गुड ट्रैक। तो इंग्लैंड वाले हैं, तो उनको पाकिस्तान की टीम भी हाथ चढ़ जाए और ऊपर से पार्टनरशिप लग जाए, तो नीचे वाले तो उनके फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर उनका ऐसे तेज खेलता है, वो 400 रन कर लेते हैं। मतलब दे आर क्लोज टू 350 से 400 के दरमियान इंग्लैंड ने बहुत रन किए। वजह यही है कि जहां पे स्टार्ट अच्छा मिल जाए, और वो अच्छी टीमों के खिलाफ। तो आई थिंक वनडे के हिसाब से अगर हम देखें तो पाकिस्तान शायद उतना कंसिस्टेंट नहीं है ना। जीत तो गए, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे ख्याल में जो है ना वो कंसर्निंग था कि उन्होंने 300 रन उन्होंने भी कर दिए।
और ये देखे नसीम शाह ने शायद बर्डन उठाया है और 50 दे के 3 आउट किए। हारिस थोड़े एक्सपेंसिव लगे बिल्कुल। जी। तो अगर हम अब दूसरे वनडे की तरफ चलें तो ये सेकंड था और इसमें मेरा ख्याल है हमने पहले बॉल किए हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं आप ये स्कोर बोर्ड? अच्छा भाई, जी स्क्रीन पे नहीं आ रहा सेकंड वाला। सेकंड वाला नहीं आया इसकी। ओके जस्ट अच्छा, तो आ चुका है। हाँ जी, आ गया। जी ओके जी। जी सेकंड मैच है जो पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता। ये वो वाहिद मैच है जो पाकिस्तान को इसी तरह ही जीतना चाहिए था, जिस तरह की नेदरलैंड की 17वें नंबर की टीम 17वें नंबर की टीम है और हम मतलब टॉप 5 में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसी तरह की विन होनी चाहिए थी तीनों मैचेस की। लेकिन इसमें मोहम्मद नवाज गुड कम बैक, मतलब वनडे में वो आ रहे हैं और तीन विकेट लिए हैं 42 रन दे के। ओवरऑल नवाज बुरा नहीं खेला, लेकिन थोड़ा सा उसको भी ना ऑलराउंडर की कैटेगरी में मेरे ख्याल ज्यादा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे लास्ट मैच में उसको चांस मिला और 27 रन में किए, लेकिन आउट होकर चला गया, उसको एंड तक जाना चाहिए था। तो यही वो मौके होते हैं किसी भी प्लेयर को स्टैब्लिश करने के लिए अपने आप को, कि वो परमानेंट जगह बनाए, क्योंकि जब वो जिस किसी की जगह ले रहा होता है। इंडिया का जडेजा है जिस तरह ना, जैसे बिल्कुल एग्जैक्टली जब भी आपको मौका मिलता है तो आप उसको भरपूर परफॉर्म करें। और यही मेरा सेकंड मैच है जिसमें आगा सलमान ने भी स्कोर किया, और उसके अलावा हारिस रऊफ ने और नवाज ने मिलके बेसिकली बॉलिंग पे मैच पाकिस्तान ने ये जीता इजीली। तो इसमें नसीम शाह की इसमें शायद मेरा ख्याल है विकेट नहीं है, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इस जो सीरीज को अगर तीसरा मैच भी आप शेयर करेंगे, सती साहब से बात करेंगे, फिर देखते हैं कि इंडिविजुअल्स ने क्या क्या किया बॉलिंग और बैटिंग में। और मेरा शायद आगा सलमान का भी यहाँ स्कोर है जी रिजवान जी के साथ एंड में उनकी पार्टनरशिप है, शायद 50 उनका एग्जैक्टली। भी है या आई डोंट नो 49 है कुछ। 45 है शायद 27 बॉल्स पे शायद, हाँ, इफ आई एम नॉट और रॉन्ग। ये देखें जो मेरा हाल है ये नीदरलैंड का ये ऑफ ब्रेक बॉल करते हैं और टॉल लैंकी जी किस्म के और स्पिनर हैं आर्यन दत्त। आज भी इन्होंने राउंड द विकेट भी अच्छे बॉल किए। तो अभी हम जी। आ जाते हैं और तीसरे। रिजवान ने भी इसमें 50 किया, जो काफी पेंडिंग था उस पर स्कोर। काफी अरसे से रिजवान वनडे में काफी रस्टी हो रहे थे, तो उन्होंने स्कोर किया इसमें 50 रन सेकंड जी मैच जी में। जी जी सर सती भाई। तीसरा। अच्छा, तीसरा जो है वो कल तो मैंने इत्तेफाक से देखा भी, सारा सारा तो नहीं लेकिन काफी देखा, मैं जाग रहा था रात को। तो वो क्या कहते हैं फिर तो हार्ट वो अटैक भी हमारे होने वाला होगा आपको अगर आपने लाइव देखा सारा मैच। सर वो ऐसे फंस रहे थे हमारे बैट्समैन, जैसे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो पार्ट टाइम टॉम कूपर लगा हुए उसको उसको फंस के खेल रहे हैं। इवन बाबर आजम थोड़ा सा फंस के खेल रहा था। इट वाज सरप्राइजिंग टू वॉच दैट। मे बी विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया। क्या कहते हैं, शायद एक ही विकेट पे, इस विकेट यूज्ड विकेट पे खिलाया था, शायद थोड़ा सा स्लो था। लेकिन जितना एक्सपीरियंस है हमारे क्रिकेटर्स का, तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हुई कि हारिस को चांस दिया था इन्होंने, और उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन मसला वही है कि वो T20 में रन करके आया हुआ है, उसको वनडे क्रिकेट खिला रहे हैं। तो शायद वो मतलब दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये तकरीबन अगर मैच देखने जिस तरह हमने देखा है, तो थोड़ा सा स्लो विकेट था। तो ये डेफिनेटली 300 वाला विकेट नहीं था। लेकिन अगेन अगर मिनोस के साथ आप खेल रहे हैं तो 300 आपको करने चाहिए। लेकिन 250 280 वाला विकेट फिर भी ये था। तो आई थिंक पाकिस्तान डिडंट स्कोर एज मेनी रन्स एज दे शुड हैव, बिकॉज दे कीप ऑन लूजिंग विकेट्स। क्योंकि थोड़ा सा आपको स्टिके विकेट मिल जाए तो उसका मतलब है आपको बारी लेनी है ना। तो हमारी शायद वो प्लेयर्स में उतनी पेशेंस नहीं है। बड़े शॉट की तरफ चले जाते हैं, या फिर वो क्या कहते हैं, वेट करके नहीं खेलते मेरे हिसाब से। तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। तो अगर ओवरऑल देखें तो ऑब्वियसली 206 किया और वो 197 कर गए। अभी 4 बॉलें रहती थी, इनके 5 बॉलों पे उनको 10 रन चाहिए थे। तो आई गेस के जितना क्लोज मैच हुआ है, यानी कि 3 में से 2 मैचेस विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, तो फेयर प्ले टू नेदरलैंड्स। और आई गेस की अलार्मिंग बात है पाकिस्तान के लिए कि हमारी ऑलमोस्ट फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स खेल रहे हैं। अब से शाहिन शाह अफरीदी तो इंजर्ड है, और फिर नसीम शाह ने नो डाउट अच्छे बॉल किए, और दोनों फास्ट बॉलर्स ने अच्छे बॉल किए और पाकिस्तान को बचा लिया। लेकिन इट इज अ कंसर्न कि फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट इनफ रन्स, सेकेंडली दे गॉट सो क्लोज। सती भाई जैसे अच्छा आपने इसमें थोड़ा मैच सर देखा मंशा ना। भाई, जी जी मंशा भाई, इसमें हाँ यह है कि एक तो पाकिस्तान, जैसे हम बात कर रहे थे कि बाकी टीमें बी खिला देती हैं मिनूज के खिलाफ, तो हमने बी तो खैर क्या, सिर्फ इसमें 2 चेंजेस की थी इस मैच में, जो मेजर चेंजेस थी, मतलब वो थी रिजवान और शादाब, ये दोनों नहीं खेल रहे थे। तो हमने बिल्कुल, दोनों जाहिद को चांस दिया और हारिस को चांस दिया शायद। हारिस को। जी
तो हारिस को चांस दिया, लेकिन वो उस तरह प्रूव नहीं कर सके। अच्छा, एनीवेज मतलब सती सिर्फ भाई 2 चेंजेस से अगर इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाए टीम में, तो अगर हम पूरी बी टीम खिला दें तो शायद हम मैच ही हार जाते। एनीवेज, कमिंग बैक टू, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं जी नसीम शाह मैं की तरफ। जी। हाँ, मैं ये सतीश भाई से कह रहे थे, जैसे अगर आप मैच देखा और हारिस की आपने बात की और ये मैं खुश दिल खेल रहा है, तो मेरे ख्याल ये मैचेस है खुश दिल के लिए कि जिसमें परफॉर्म करना चाहिए, 50 60 100 करे, हुँ, खड़ा होके मारे। क्योंकि जब आज वो आए बारी करने, तो पहले उनको सिंगल में वो मैं देख रहा था, जिस तरह बाकी भी फंस रहे थे, मुश्किल हो रहा था। और देन अगर आप उनका रन आउट देखें, अभी मेरे पास क्लिप नहीं है, तो वो 3 फील्डर कन्वर्ज कर रहे हैं। अगर बाद ने यस कह दिया, तो यू हैव टू से नो, यू आर गोइंग टू द डेंजर एंड। और वो जो आरिस लड़का मेरे ख्याल है बिल्कुल अभी 19 इयर्स ओल्ड है, बड़ा यंग लड़का, वो जो लेग ब्रेकर आज खिलाया है हॉलैंड, वो बॉल पे आ रहा है, वो स्क्वायर लेग से आ रहा है, तो यू हैव टू से नो, तुम डेंजर एंड की तरफ जा रहे हो, कि बजाय कि या तुम अपनी विकेट खोलो। ये एक सीनियर और एक वो थोड़े प्रेशर में जिस तरह कुछ दिन नजर आए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हारिस को, पहली तो बात है T20 के प्लेयर है और खिला दिया, और अगर खिला दिया, सेम थिंग, पहली 2 बॉल है, बड़ी लॉन्ग हॉप हारिस ने की, और उन्होंने उसको बिल्कुल एक सिंगल किया जिसको वो 4 मार सकते थे। बहुत ही हुँ, लॉन्ग हॉप थी और उन्होंने यूं सिंगल कर दिया, फिर एक सिंगल किया, और जैसे ही ओवर मुझे पता खत्म हुआ, और यकीनन बाबा ने कहा होगा, यू शुड प्ले योर गेम, डोंट वरी हम्म। अबाउट इट, राइट। और नेक्स्ट बॉल भी उन्होंने खड़ा कर दी, और वो बॉल मारने वाली भी नहीं थी, और फास्ट बॉलर की ऑफ ब्रेक बॉल थी, और बिल्कुल उन्होंने आंखें बंद करके उसको खड़ा कर दी। तो एक कुछ है कि आप प्लेयर मैच से पहले क्या तैयारी कर रहे हैं, और कुछ एक प्लेयर है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो उसने अपने स्किन ऑफ माइंड खुद करना है। क्योंकि जब मुझे आगा सलमान टेस्ट में नजर आया, ये वनडे में, तो मुझे लगा कि वो विकेट नहीं देना चाहते, वो स्कोर करना चाहते हैं, उनको चांस मिला है, वो थोड़ा खड़ा होना चाहते हैं। तो ये खुशदिल इतने चांस मिल रहे हैं उनको, खुद थोड़ा अपने एक इंडिविजुअली प्लान करना चाहिए। हारिस यंग है, लेकिन मेरा ख्याल है इस लेवल पे जब आप आए, तो आपको खड़े होकर सोचना चाहिए पहले से, स्कीम ऑफ थिंग्स, कि मैंने कैसे बिल्ड करना है इनिंग को। जी। जी, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही बात है आपकी। आगा सलमान है, जितनी भी मिडल ऑर्डर है, खुशदिल शाह पे तो खैर खासा ज़्यादा डिपेंड कर रही थी टीम, क्योंकि उसने पीएसएल में रिसेंटली अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ था और उससे एक्सपेक्टेड भी था। फिर बॉल भी अच्छे कर रहा था पीएसएल में। ओवरऑल उसका पीएसएल का पूरा सीज़न लास्ट बहुत अच्छा गया था। उसी वजह से उसकी इंक्लूजन हुई भी टीम में, बट अनफॉर्चुनेटली उसने भी वो प्रूव नहीं किया मिडल ऑर्डर में जो करना चाहिए था। और इसी तरह बाकी मिडल ऑर्डर ने भी, मतलब उसकी एक इनिंग है आगा सलमान की 45 की, लेकिन वो भी इतनी, मतलब कह लें कि एक इनिंग इज़ नॉट गुड इनफ अगेंस्ट स्मॉल टीम। तो कमिंग बैक टू नसीम शाह सर, मेरा ख्याल है कि इस पूरे, अगर मतलब 3 फिफ्टियां हैं बाबर आजम की, लेकिन बाबर आजम को डिस्कस करना तो मेरा ख्याल यहाँ ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने 3 फिफ्टियां की, उनको करनी चाहिए थी, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि उनको 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था, उनको बहरहाल नहीं कर सके। तो लेकिन नसीम शाह ही एक वाहिद मुझे पूरी सीरीज की जो हासिल है ना, यूँ कह लें, वो नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने मतलब फुली परफॉर्म किया, खुल के बॉलिंग की, बाकायदा प्रेशर में रखा, टॉप से लेके एंड तक, जहाँ जहाँ भी उन्होंने गेंद की, और ख़ासतौर पे आखिरी मैच में तो उन्होंने 5 विकेट्स ली, 33 रन देके, और दूसरे एंड से मोहम्मद वसीम ने भी अच्छी गेंद की, वसीम जूनियर ने, उन्होंने भी 4 विकेट्स ली 36 रन देके, धानी भी आज 9 पॉइंट खेले समथिंग। और जी, अच्छे बॉल की धानी। जी, मैं या, तो आप सती भाई कैसे नसीम शाह की इनिंग, सॉरी, इनकी बॉलिंग को तीनों मैचों के लिहाज से कॉम्प्रीहेंड करेंगे, और फिर हम धानी की तरफ भी आते हैं। बिल्कुल। नसीम शाह ऑब्वियसली क्या कहते हैं, रडार पे तो काफी अच्छे से हैं और खेल भी रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। उसमें ये है कि डॉक्टर साहब और मंशा भाई की जो हमारे एसोसिएट मेंबर्स हैं ना, वो जनरली टेस्ट प्लेइंग नेशंस के खिलाफ तो कम खेलते हैं, और ये जिन टीम्स के खिलाफ खेलते हैं जनरली उनको 140-45 वाले बॉलर कम ही मिलते हैं। तो दे यूजुअली प्ले अगेंस्ट बॉलर्स एट अ लोअर पेस, राइट। तो उसमें ये है कि जिस तरह हमारे जो तेज बॉलर्स हैं, जिस तरह नसीम शाह आगे से भी तेज अच्छा करते हैं, पीछे से भी अच्छा करते हैं, तो एक तो वो उनको सरप्राइज फैक्टर होता है ना, नेदरलैंड्स वालों के लिए होगा कि दीज गाइज आर यार्ड और टू क्विकर देन व्हाट दे आर यूज्ड टू। जी। तो अब मसला वो ये है कि इस चीज को ट्रांसलेट करना है ना, कि इसी लेंथ पे ऑस्ट्रेलिया वाले क्या शॉट खेलते हैं या इंडिया वाले क्या शॉट खेलते हैं। लेकिन फ्रॉम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नसीम शाह के लिए सीरीज बेहतरीन थी, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वनडे क्रिकेट का, और क्या कहते हैं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो आई थिंक कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है, स्पेशली अब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड है, और आई गेस कि वो हमें स्ट्राइक बॉलर चाहिए था, तो नसीम शाह हैज पुट हिज हैंड अप इन माय ओपिनियन। मंशा भाई आप क्या कहते हैं?
हाँ जी मेरे मंशा ख्याल है भाई, जो सिंपल सा कि सवाल है ना वो ये है कि क्योंकि मुझे याद है कि आपने लास्ट एपिसोड में नसीम शाह की बहुत तारीफ की थी, तो पहले पहले नसीम शाह और अब के नसीम शाह में टेक्निकली आपने क्या फर्क देखा था जिसकी वजह से आपने तारीफ भी की थी और ही परफॉर्म्ड एज वेल? आई थिंक मेरे ख्याल है जब वो आए थे तो ऑल एंड आउट उसको फास्ट बॉलर कंसीडर किया गया कि बहुत तेज बॉलर एक हमें मिल गया और बहुत यंग है। लेकिन मेरे ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न द वो उसके फास्ट बॉलिंग की सारी चीजें उन्होंने सीखी, जो कि मेरे ख्याल T20 और वनडे में कि आपने स्लो बॉल करनी है, लेंथ बॉल करनी है, टप्पा कैसे करना है। तो पहले तो जब वो आए तो एक वो कह रहे थे एक पेस सेंसेशन हमें मिल गई। तो मेरे ख्याल है वो जब T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड खेले, मेरे ख्याल कैरेबियन लीग ने उनको बहुत हेल्प किया, जहां से वो एक काफी अच्छे बॉलर बन के सामने आए। तो बाकी मेरा ख्याल है यकीनन आप हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखें, हम उस पर बात करेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह क्या नसीम शाह ने वो रोल अपना लिया और कौन उनकी जगह खेल सकते हैं। जी ये मेरा ख्याल है कि सीरीज का हासिल अगर हम क्लोज करें सच सब तो वो ये है कि ज़्यादा वेकअप कॉल है मैनेजमेंट के लिए, प्लेयर्स के से हट के अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के लिए यही है कि इनको पूल की ज़रूरत है, जिस तरह इंडिया ने पूल बनाया, ऑस्ट्रेलिया ने पूल बना लिया, इंग्लैंड ने पूल बना लिया, हर वो अपनी अपनी अलग अलग टीम के साथ खेल रहे हैं और किसी को भी किसी वक्त रिप्लेस किया जा सकता है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अब हमारा सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी बार बार में प्रॉब्लम हो गया, हमारे एक एक गेम में 2 प्लेयर्स हमने बिठाए, रेस्ट करवाया उनको और उनकी जगह में प्रॉब्लम हो गया। तो ये अगर प्रॉब्लम इस तरह से रहेगा तो हमें बैकअप स्ट्रेंथ, बेंच स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम ना। तो किसी भी और गेम की तरह हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाएगा क्रिकेट का। तो जैसे आपने नाम लिए हारिस सोहेल जो काफ़ी अरसे से खेल रहे थे, टीम के साथ थे, वो नहीं है। सोहेब मकसूद प्रूवन प्लेयर हैं, ठीक है, समटाइम्स फॉर्म इन आउट हो जाती है। अगर PSL ही क्राइटेरिया है तो PSL में मकसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, शान मसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इवन उन्होंने तो लिस्ट ए के मैचेस में भी शान मसूद ने लास्ट में अच्छा परफॉर्म किया। 50 प्लस की अराउंड 60 के करीब करीब उनकी एवरेज है। तो मेरा ख्याल है कि इस पूल को साथ रखना चाहिए और उनको वक्तन फ़क्तन चांस देना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब भी ज़रूरत पेश आए तो इनके पास रिप्लेसमेंट मौजूद हो और पहले से बेहतर रिप्लेसमेंट मौजूद हो, मेरे तो ख्याल में कहना चाहिए। तो और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग या क्लोज की जाए एपिसोड? नहीं, एपिसोड को क्लोज करते हैं, बल्कि मंशा भाई अगर आप इसे हटा लें तो हम इकट्ठा गुड बाय कर प्लीज देते हैं। प्लीज प्लीज। नहीं चले। चलिए ठीक है सामीन नाजरीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।